बात हुई? आप लोग कमेंट्स करते रहते हो कि आप बॉय हो या गर्ल हो, ये क्या हो या वाह हो। व्हाट डू यू मीन बाय? आप लोगों के घर में कोई बाप भाई नहीं है क्या? अबे यो गांव के सबसे थके हुए नाई के जबरदस्ती होने वाले साले, तेरे घर में बाप भाई तो छोड़, क्या माँ बहनें भी नहीं है? क्या बहनें भी नहीं है जो तुझे ये नहीं समझाती कि भाई तेरी इन हरकतों की वजह से हमारे रिश्तों में दुश्वारियां पैदा होगी? चीखें सुनो जरा इसकी, चीखें तो ये ऐसे मारते जैसे पता नहीं इसका ताल्लुक लाहौर में पाए जाने वाली हीरा मंडी से बहुत करीबी हो। छींक आ गई, चोट लग गई, बंदा गिर गया, चीख निकल गई, समझ आता है। लेकिन इसकी चीखें बिल्कुल वैसी जैसी गंदी फिल्मों में हीरो जब हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और वो आवाजें निकालती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर हैंडसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हैंडसम शो। आज हम बात करेंगे सियालकोट में मौजूद साइलेंट गर्ल के अब्बू की एक गलती की, जो बेचारा गलती से साइलेंट गर्ल का स्टेप ब्रदर है। यस, मैं बात कर रहा हूँ साइलेंट बॉय की। नाम है इसका साइलेंट, लेकिन शोर इतना मचाता है जैसे ज्यादा वायलेंट कोई ना हो। निमोड़ा 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 निमोड़ा, छोटा छोटा काछा काछा निमोड़ा लाई दो, अरे लाई दो लाई दो लाई दो नींबू लाई दो। बिल्कुल, नींबू की तुझे अशद जरूरत है। बंदा तेरे पिछवाड़े को खोल के ऊपर लाल मिर्ची डाल के उसके ऊपर नींबू निचोड़े, फिर जो तेरे अंदर जो कीड़ा है जो तुझे बार बार छोड़ मोड़ करता है, चीखें मारने पे जो मजबूर करता है, फिर ही उसको सुकून मिलेगा। ओ माय गॉड गाइस, मैं इस छांगी मांगी जंगल में आया तो वो बुढ़ा जो खड़ा है वो मुझे कह रहा है साइलेंट ऑटोग्राफ दो, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। शक्ल से साले तो जितना ही मासूम है, करतूत है तेरी उतनी ही 2 नंबरों वाली है। मैं यहाँ पर कैसे दूं? मेरे पास तो पेन भी नहीं है गाइस। मान ना मान, तेरे जैसे बच्चे होते हैं जो कुछ नेक माए पैदा होने से पहले ही जाया करवा देती है। वो ये सोचती है कि ये कमीना अगर दुनिया में आ गया तो इसने हमारा जीना हराम कर देना है। अपने मॉम डैडी का तू हर्ट ना दुखा, कितनी हार्डशिप से मॉम डैडी ने ब्रिंगिंग किया तुझको। अपने मॉम डैडी का तू हर्ट ना दुखा। हमारे तो माँ बाप छोड़ दे, लेकिन तेरे माँ बाप की तेरी हरकतें देख के बहुत ज्यादा दिल में दुख होता होगा। वो उस रात को रोते होंगे जिस रात को वो सोते नहीं होंगे। समझ रहे हो समझ रहे हो ना? यानी उस रात जिस रात तेज बारिश हो रही थी, काली हिटा छाई हुई थी, अब्बू तेरे छतरी लाना भूल गए थे और फिर जो हुआ उसके बाद तू हुआ, उस रात के ऊपर उनको अफसोस होता होगा कि ये हमारा बेटा, जिसको हम बेटा समझते हैं, वो मुंह के ऊपर लाल लिपस्टिक लगा के लोगों को उर्दू वाली नात इंग्लिश में पढ़ के सुनाएगा। जानम वॉचिंग मी मिट गई डिस्टेंसियां, मैं हेयर हूँ देयर। उर्दू और इंग्लिश का जबरदस्ती संभोग तो बिकन हाउस के वो मम्मी डैडी बच्चे भी नहीं करवाते साले, जितना तू करता है। सुबह सुबह मुंह धोने से पहले, मुंह क्या अपनी चूतड़ धोने से पहले साले तू 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठा के उसमें फालतू की बकवास करना शुरू कर देता है। जूस पिला दो, मुसम्मी का मूड ऑफ है मेरा, शंभू भाई जूस पिला दो। अरे गाइस, मैंने सुना है मैं भी शयाद को तमगा मुमताज से नवाजा गया है, तो मैं भी तो हूं ना, दिन रात पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मुझे भी तमगा इजाज चाहिए। गाइस, यू बिलीव दैट आई डिजर्व अ तमगा इजाज। तमगा एजाज तो नहीं है हमारे पास, और एजाज भाई आज बहुत बिजी है, लेकिन मेरे पास एक तमगा है जो मैं तुझे दे सकता हूँ। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, तू हर बार चीखें मारते हुए खेतों में से क्यों निकलता है? खेतों में वो ऐसा कौन सा गंजा बाब है जिसके कबूतर देख के तू भागा हुआ बाहर आता है और चीखें मार के पूरी दुनिया को बताता है? Oh my God guys, मुझे किडनैप कर लिया गया है और मुझे पता नहीं यहाँ पर स्विट्जरलैंड में कहाँ पर आकर छोड़ दिया गया है। नहीं, एक सेकंड के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि तू शायद खेतों में इस वजह से भी होता होगा कि शायद तू वहाँ जॉब करता होगा, जो कौवे आके फसल खराब करते हैं, तुझे वहाँ उनको रोकने के लिए पुतला बना के खड़ा करते होंगे। लेकिन साले तेरी हालत उन पुतलों से भी बदतर है। 2-2 इंच की तेरी टांगे, 1-1 इंच की तेरी हाथ, इतना सा तेरा मुंह, तुझे तो कौवा चोंच मार के पूरा अपने मुंह में ले ले। यहाँ पर मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, प्लीज एनीवन हेल्प मी, मुझे बचा लो, कोई मुझे किडनैप कर लिया। लेकिन तेरी ये जो चीखें हैं वो सारी बात खोल के रख देती है कि तेरा ताल्लुक पिछले जन्म में जरूर हीरा मंडी से रहा होगा, जब भी तो तेरी चीखों की आदत आज तक तेरे दिमाग में ही है। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। ना छोड़ गया कि दिल परदेसी हो गया,
हमें तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। कोई भी काम करेगा उससे पहले चीख मारेगा, वो करने के बाद फिर चीख मारेगा। हमें अपनों ने इतना लूटा कि गैरों की बारी नहीं आई। यही तो बात की, तुम वही स्पेशल बच्चे होते हो जिनको अपने ही लूट लेते हैं, कभी टॉफियों के बहाने, कभी केले के बहाने, केला खिलाने के बहाने अपना केला दे देते हैं। अबे साले, ये जो तू चीखे मारता है, मुझे एक बात बता, जबरदस्ती जाके किसी नोकीली चीज के ऊपर बैठता है या नोकीली चीज खुद तेरे अंदर घुस जाती है? इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेके अभी तक अपने ही ले रहे हैं फ्री में मजे। गैरों की भी बारी आएगी, पहले अपने खुश हो जाए, फिर अपने जाके गैरों को बताएंगे, फिर गैर आके तुझे उसके पैसे भी देंगे। फिर जब तू ये चीखे मारेगा तो उन चीखों की कोई वैल्यू भी होगी, कोई इज्जत भी होगी। तू लोगों को बोल सकता है कि मेरी चीख के बारे में कुछ मत बोलो, ये मेरी रोजी मेरा दोस्त है, मैं उसको फिर भी रोस्ट कर रहा हूँ, नाराज ही ना हो जाए। लेकिन मुझे पता है नाराज नहीं होगा, क्योंकि इसको चीखे मारने की आदत है। और अगर ये मेरा प्यारा सा चीखे मारने वाला दोस्त मुझसे नाराज हो भी गया तो मैं खुद इसके घर जाऊंगा, इसके गांव में जाके इसको अपनी गोद पे बिठा के नोकीली चीज इसको दे के और फिर इसको बोलूंगा अब मार चीखे, साथ व्लॉग बना कि हैंडसम ने मुझे दिया तमगा। मेरे हाथ में ये मच्छर मार स्प्रे है, कोई असला तो नहीं? मेरे हाथ में ये मच्छर मार स्प्रे है, कोई असला तो नहीं? मेरे हाथ में ये रूम स्प्रे है, कोई मसला तो नहीं? मेरे हाथ में ये रूम स्प्रे है, कोई मसला तो नहीं? ये तेरे अंदर डाल के स्प्रे कर दूं, कोई मसला तो नहीं? इस स्प्रे को अपने ऊपर कर लूं, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं? और मेरे प्यारे बिला वजह चीखा मारने वाली मशीन, एक बात का तू खास ख्याल रख, तू बिला वजह अपने ऊपर मच्छर मारने वाले स्प्रे मत छिड़क, क्या पता तू भी इससे फड़क जाए। कभी कभी कोई नाजुक कली की तरह दिखने वाले इंसान भी इसका शिकार हो जाते हैं। खाओ माँ कसम। क्योंकि मैं गारंटी से ये बात तुझे बता सकता हूँ कि इस स्प्रे के पीछे जरूर लिखा होगा कि इससे मामूली छोटे मोटे हर किस्म के कीड़े मर जाते हैं। तो तू भाई, तू भी बिल्कुल मामूली है, छोटा मोटा और बिल्कुल पतला, किसी कीड़े से कम भी नहीं। तो अपना ख्याल कर, अपनी जान पे तरस खा और स्प्रे से दूर रहे। मजा आया। लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मात दे। लगातार सफर ये इसे मात दे, लगातार काम ये इसे भी मात दे। ये है गहरा काला काजल। दोस्तों, जब आपका बाप आपसे नाराज हो और आपकी माँ आपको डेली बदुआएं दे तो आप इस तरीके के काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। लगातार सफर ये इसे मात दे, लगातार काम ये इसे भी मात दे। साले पंजाब के गटर से निकलने वाले इच्छाधारी नेवले, अगर तेरा ये एड काजल का काजल कंपनी वालों ने या तो फिर दीपिका पादुकोण ने देख ले तो साले उल्टे लुटा के तेरे चूचड़ के अंदर मिर्चे लगा के काजल डालेंगे और फिर तुझे बोलेंगे अब करके दिखा। This song is only for अलीना। जलते रहे हम ख्यालों किलो से सही, हमने बरसों जुदाई, खन खन बरसती सुहानी घटाएं, अजब सी अगन है लगाई, बरसात के दिन आए। बरसात के दिन आए नहीं, आ गए हैं, क्योंकि अक्सर में बरसात के बाद ही इस तरीके के कीड़े बिल से बाहर निकलते हैं और आके आपके घरों में तबाहियां मचाते हैं। और एक बात मैं अलीना से पूछना चाहूंगा कि क्या मजबूरी थी तेरी? इससे अच्छा अपने मोहल्ले के किसी नाई के साथ तू सेटिंग कर लेती, तेरा कुछ आया जाता तो बच जाता, तेरे घर में खर्चा तो आता। तो इस चीखे मारने वाली मशीन से तुम्हें क्या फायदा होना है? You're right, bro. दोस्तों, जाते जाते बस हम और आप सिर्फ 2 मिनट का शोक करेंगे फीलिंग सैड फॉर अनीला, जिसने इसको ये फरमाइश की सॉन्ग सुनाने के लिए। और बस Oh my God, guys, मेरा पैराशूट फट गया और ये देखो मैं पता नहीं कहाँ पर गिर गया हूँ। गाइस, यहाँ पर इतने लंबा लंबा से ये लगे हुए हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। बस आज की मेहनत यहीं खत्म हुई। अगर वीडियो पसंद आई तो यहाँ लाइक करे, क्या चीज अच्छी लगी इधर कमेंट करे और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसको लाजमी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।